मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात जो कंज्यूमर उपभोक्ता होता है, जो सर्विस लेता है सर्विस प्रोवाइडर से, कोई माल खरीदता है गुड्स, उन केसेस के संबंध में लोग मोस्टली अपने केस को लड़ने के लिए कंज्यूमर फोरम में एडवोकेट की नियुक्ति करते हैं। तो क्या कंज्यूमर फोरम में नियुक्त किए गए एडवोकेट को लायबल ठहराया जा सकता है कि नहीं, इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 2024 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। कभी भी जब कोई गुड्स अच्छी नहीं आपको दी, एज पर रिक्वायरमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं दी, तो आप कोर्ट केस लगाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। वहां अधिवक्ता को आप एंगेज करते हैं, उनको वकालतनामा देते हैं, वो आपके बिहाफ पर केस लड़ते हैं। तो कंज्यूमर कमीशन में जो एडवोकेट्स हैं उनको आप जो भी मामले को लड़ने के लिए देते हैं, अभी तक स्थिति ये बनती थी कि आप उनके खिलाफ भी केस प्रोफेशनल इथिक्स के अगेंस्ट कि आपका केस अच्छे से नहीं लड़ा और आप केस लगा देते थे। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि एडवोकेट की सर्विस को अन्य सर्विस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये अधिकार कंज्यूमर ने एडवोकेट को यद्यपि दिया है कि उसने अगर कार्य ठीक से, वही प्रोफेशन है उसने किया, उसका काम केस जिताना नहीं है, उसका काम न्यायालय के समक्ष सही स्थिति रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट बार ऑफ इंडिया इंडियन लॉ वर्सेस डी.के. गांधी एंड अदर्स के केस में 14 मई 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लीडिंग जजमेंट देते हुए जो कंज्यूमर कमीशन में एडवोकेट्स काम करते हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन और संरक्षण दिया है और ये कहा है कि एडवोकेट्स के द्वारा दी गई सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। अभी तक उनको लायबल माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के ये मामला लंबित था। 4 जो पिटीशन थी उनका संयुक्त रूप से डिस्पोजल करते हुए ये कहा गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया है। कंज्यूमर कमीशन से बाहर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है, अन्यथा कंज्यूमर कमीशन में एडवोकेट्स के खिलाफ भी केस लगा दिए जाते थे। तो नेचर ऑफ सर्विस को इन्होंने डिस्कस किया इस केस में और ये कहा कि ये अलग से है, ये प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था, 2019 में उसमें संशोधन भी कई किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। इसका उद्देश्य अनफेयर प्रैक्टिस एडवोकेट सर्विस के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में अधिवक्ता कार्य करते हैं वो काफी कठिन होता है। प्रोफेशन है, केवल एडवोकेट्स को इस आधार पर कि उन्होंने आपका मामला ठीक से नहीं लड़ा, प्रोफेशनल होने के कारण व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर की श्रेणी में नहीं की जा सकती और उन्हें इस तुलना व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर से उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो व्यक्ति स्वयं पैरवी कर सकता है, चाहे तो एडवोकेट्स भी रखा है तो उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। एडवोकेट की सर्विस को अन्य किसी भी सेवा या चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता और जो कंट्रोल है वो एडवोकेट्स के बियॉन्ड होता है, उनके हाथ में नहीं रहता है। पर्सनल पार्टी का कंट्रोल होता है। कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विस मानते हुए इस लीडिंग डिसीजन में जो मैंने अभी आपको 14 मई 2024 का बताया, जिसके अंदर बार ऑफ इंडिया लॉ वर्सेस डी.के. गांधी एवं अन्य 14 मई 2024 के निर्णय में यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि एडवोकेट्स की सर्विस अन्य सर्विस से कंपेयर नहीं की जा सकती और उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में कोई केस नहीं लाया जा सकता है। ये कहते हुए कि उन्होंने अपना कार्य ठीक से नहीं किया। तो ये एक महत्वपूर्ण लीडिंग डिसीजन वकीलों के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और अब एडवोकेट्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी जानकारी, कानूनी जानकारी, अन्य जानकारियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। देखते रहिए, जुड़े रहिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।